अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं बड़ा इंग्लिश चैनल। ये आप ही का अपना प्यारा चैनल है जहाँ पर हम आपका वेलकम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे वो जानना ज़रूरी है। हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। एक पास्ट इंडेफिनिट एक टेंस होता है, एक ज़माना होता है। इस ज़माने से रिलेवेंट यानी इस ज़माने से रिलेटेड, इसके मुताबिक हम किस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, क्या रूल्स हैं, कायदे क्या हैं, ज़वाबित क्या हैं, उसूल क्या हैं, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बेहतर तौर पर समझने के लिए ज़रूरी है कि आप जो पहली वीडियोस हम आपको दे चुके हैं वो आप आसानी से आप देख लीजिए। जो एडवांस टॉपिक पर आपको जो वीडियोस मिल रही हैं उनका समझना आपके लिए आसान होगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट। तो वीडियो का टॉपिक आप पहले जान लेंगे, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट इसी को हम बोलते हैं उर्दू में, उर्दू ग्रामर में या अरबी ग्रामर में, एक ऐसा माजी जो गैर मुतय्यन हो। तो हम कह सकते हैं माजी गैर मुतय्यन, ज़माना माजी गैर मुतय्यन। क्या मतलब होता है इस बात का? तो यहाँ पे कह सकते हैं आप ज़माना माजी गैर मुतय्यन, पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट होता है, एक पास्ट कंटिन्यूअस होता है, एक पास्ट परफेक्ट होता है, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद फिर हम प्रेजेंट पढ़ेंगे यानी हाल पढ़ेंगे। माजी के पढ़ने के बाद हाल पढ़ेंगे, हाल के पढ़ने के बाद मुस्तकबिल पढ़ेंगे यानी फ्यूचर पढ़ेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट यानी ज़माना माजी गैर मुतय्यन। इससे पहली वीडियो में हमने बताया था कि हम हर एक टेंस के अंदर, यानी अगर पास्ट इंडेफिनिट है यानी ज़माना माजी गैर मुतय्यन है, तो हम इसके अंदर तीन तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अफर्मेटिव यानी मुस्बत जुमला, एक पढ़ेंगे नेगेटिव यानी मनफी जुमला, और एक पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव यानी सवाल जुमला। तो हम मुस्बत जुमला यानी पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला, और इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवाली जुमला कैसे बनाएंगे, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ ज़वाबित हैं, जिन ज़वाबित को हम जान करके सीख करके हम इस तरह के सेंटेंसेस यानी इस तरह के जुमले बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है। मेरे साथ लिखते जाएंगे आप। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है और ये किस तरह का सेंटेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट वो टेंस होता है कि जिसके अंदर काम हो चुका होता है, यानी पहले माजी में यानी पास्ट में काम हो चुका होता है। इसी को हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट को ज़माना माजी गैर मुतय्यन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो जुमले बनाए जाते हैं उनकी पहचान था थी से आते हैं, यानी कोई काम हो गया था, क्रिकेट खेल लिया था, या क्रिकेट खेल लिया, काम हो गया, मैं भाग गया, हम सो गए, हमने पढ़ लिया, वगैरह वगैरह, इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है ना। इसका रूल ये है कि इसमें जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट चाहे वाहिद हो यानी फ़ाइल, चाहे वाहिद हो, इसी तरह से चाहे वो जमा हो, तो हर एक सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। आपको इन सब बातों को जानने से पहले ये जानना होगा कि जब हम इंग्लिश में वर्ब पढ़ते हैं यानी जब फ़ेल पढ़ते हैं, तो उस फ़ेल की हम चार फॉर्म बनाते हैं। यानी ये आपका वर्ब है, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम फ़ेल। ठीक है। तो इंग्लिश में वर्ब की चार फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म होती है? चार फॉर्म होती हैं। तो एक तो होती है बेस फॉर्म। ये टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको अब समझ लेना ज़रूरी है। देखिए, एक तो होती है, इसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब बुनियादी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, इसको हम कह सकते हैं बुनियादी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। एक होती है सेकेंड फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, उसका ढांचा, उसकी सूरत। तो एक तो बेस फॉर्म हो सकती है, एक सेकंड फॉर्म हो सकती है, और एक हो सकती है थर्ड फॉर्म, यानी उसकी यानी फ़ेल की तीसरी शक्ल हो सकती है। और एक होती है जिसको हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म। आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना, या फिर प्रोग्रेसिव। तो इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, ये आईएनजी फॉर्म भी होती है और ये इसी तरह से ये प्रोग्रेसिव फॉर्म भी होती है। इसको हम दोनों नाम दे सकते हैं। तो बेस फॉर्म का मतलब होता है यानी कोई भी फ़ेल होगा वो अपनी बिल्कुल बुनियादी फॉर्म में होगा। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, एक वर्ब बोल रहा हूँ, जैसे बहुत यूज़ करते हैं हम यूज़, अपनी हिंदी भाषा में भी यूज़ कर लेते हैं। आपने ऐसा यूज़ किया, गलत भाषा का यूज़ किया, ऐसे भी हम बोल लेते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे यूज़ क्या है, ये बेस फॉर्म हो गई है, यानी बुनियादी फॉर्म हो गई है। तो यूज़ क्या हो गया है, बुनियादी फॉर्म हो गई। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेस फॉर्म यानी बुनियादी फॉर्म, बुनियादी शक्ल। किसकी शक्ल? तो आपका जवाब होगा फ़ैल की। तो एक शक्ल तो होती है बुनियादी फॉर्म यानी बेस फॉर्म जैसे यूज़, एक होती है सेकेंड फॉर्म, इसको हम बोल सकते हैं दूसरी फॉर्म, दूसरी फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म इसकी आ जाएगी, इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम डी इस्तेमाल करेंगे, यानी यूएसई यूज़ और लास्ट में डी ऐड कर देंगे, तो ये आपकी सेकेंड फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है। और रेगुलर वर्ब क्या होता है, इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है, इससे पहले हमने वीडियो बनाई तो इसको आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे समझ जाएंगे कि एक रेगुलर फॉर्म किसको बोलते हैं, सॉरी रेगुलर वर्ब किसको बोलते हैं और इर्रेगुलर किसको बोलते हैं। पहली वाली वीडियो है जो वीडियो नंबर लगभग 26 या 27 है, वो आप वॉच कर सकते हैं। तो यूज़ क्या है, एक रेगुलर वर्ब है, इसके लास्ट में डी ऐड कर देंगे सिर्फ, और आपकी बन जाएगी क्या, आपका जवाब होगा यूज़, बोले तो सेकेंड फॉर्म बन जाएगी। इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म भी यूज्ड ही होती है। और आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है कि हम किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। और आईएनजी ऐड करने का तरीका ये है कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ई हो ऑलरेडी, तो उस ई को रिमूव कर करके हम आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं। जैसे यूज से ये बन जाएगा यूजिंग, ठीक है। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है समझना कि एक वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, बहुत सारी बुक में 5 फॉर्म मिल जाती हैं, उसमें क्या करते हैं वो टू लगा करके उसका नॉन फिनिट इनफिनिट वगैरह बना लेते हैं। हमें वो नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ 4 फॉर्म पढ़नी है। क्या कि एक तो अब रिपीट कर लीजिए कि एक वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, यानी एवरी वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर हैज़ 4 फॉर्म्स, यानी एक इंग्लिश ग्रामर में एक वर्ब, एक फ़ैल अपनी 4 फॉर्म रखता है, 4 शक्लें रखता है। एक होती है बेस फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म, एक होती है थर्ड फॉर्म और एक होती है आईएनजी फॉर्म। इतना समझने के बाद अब थोड़ा सा एक और समझना है कि कभी कभी क्या होता है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग हो जाती हैं, जैसे इर्रेगुलर वर्ब में होता है। जैसे मैं एक वर्ब यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक वर्ब जैसे है ड्राइव, DRIVE। ड्राइव का मतलब होता है हाँकना, किसी चीज़ को हकाना या चलाना, ड्राइव, ठीक है ना। तो ड्राइव का मतलब होता है चलाना। इसकी जो सेकंड फॉर्म आएगी वो आएगी ड्रॉ, ड्रॉ, ठीक है ना, DROVE, ड्रॉ। तो ड्राइव चलाना, ड्रॉ चलाया, और इसकी थर्ड फॉर्म आएगी ड्राइवन, ठीक है ना। तो सेकंड फॉर्म ड्रॉ, थर्ड फॉर्म ड्राइवन आई। और वही आईएनजी फॉर्म तो एक ही होती है, इसमें क्या करते हैं कि इसका जो लास्ट का जो ई है, ई को हटाएंगे और लास्ट में आईएनजी ऐड कर देंगे, जैसे DRI, ठीक है ना, VING, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए आप DRIV के बाद यहाँ पर ई था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है कि इस ई को रिमूव किया यानी हटाया, और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया, इसमें जोड़ दिया लास्ट में ING। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपकी आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। तो एक वर्ब की 4 शक्लें होती हैं, 4 फॉर्म होती है, एक बेस फॉर्म कहा जाता है, एक सेकेंड फॉर्म होती है, एक थर्ड फॉर्म होती है, एक आईएनजी फॉर्म होती है। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में हर एक सब्जेक्ट के साथ में हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कब? जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे और कैसे बनाएंगे वो देखें। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या क्या मतलब होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है, यानी हम यहाँ पर ये मुस्बत जुमला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मुस्बत जुमला। मुस्बत जुमला बनाएंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल अलग होता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का अलग होता है। तो अफर्मेटिव में, मुस्बत जुमले में सिर्फ क्या करना है, हमें फ़ेल लाना है, यानी फाइल लेकर के आना है, हमें फ़ेल लेकर के आना है, हमें ऑब्जेक्ट बोले तो मफूल लेकर के आना है। एक बात यहाँ पर यह भी याद रखने की है कि हम 2 तरह से सेंटेंस बनाते हैं। देखिए उर्दू में या फिर हम कह सकते हैं अरबी में। अरबी की बात कर लेते हैं। अरबी में सेंटेंस कैसे बनता है कि अरबी में हमारा सेंटेंस इस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में सेंटेंस बनता है हमारा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं? सबसे पहले हम रखते हैं अरबी में फ़ैल रखते हैं, फिर हम उसके बाद फ़ाइल रखते हैं, और उसके बाद रखते हैं हम मफ़ऊल। इस डायरेक्शन में हमारा सेंटेंस बनता है। पहले फ़ेल आता है, फिर फ़ाइल, फिर मफ़ऊल। इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। इंग्लिश में वैसा नहीं है। इंग्लिश में सेंटेंस बनता है, थोड़ा सा तरतीब बदल जाती है। इंग्लिश में सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है फ़ाइल, यानी फ़ाइल आता है सबसे पहले। इंग्लिश की ये एक ख़ासियत है
कि पहले सब्जेक्ट रखा जाता है यानी फ़ाइल रखा जाता है, उसके बाद आता है आपका वर्ब यानी इसको हम बोलते हैं फ़ाइल। तो पहले फ़ाइल आएगा यानी सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब यानी फ़ाइल आएगा, और उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मफूल को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मफूल आता है। तो इस डायरेक्शन में हम सेंटेंस बनाते हैं, इस तरफ यानी लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब यानी फ़ाइल आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है यानी मफूल आता है। ये थोड़ी तरतीब याद रखने की चीज़ है, ठीक है ना। इतना समझ लेने के बाद अब हम देखेंगे कि सेंटेंस बनाएंगे कैसे। तो जितने भी यहाँ पर सेंटेंस हो सकते हैं, जितने भी तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, उनमें हमें सब्जेक्ट को देखना होगा कि सब्जेक्ट के लिए क्या क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं। देखिए, मैं आपसे एक सेंटेंस बोल रहा हूँ। सेंटेंस मैंने बोला है हामिद ने ख़त लिखा। हामिद ने ख़त लिखा, ठीक है। इसी तरह से एक सेंटेंस बोल देते हैं साजिद ने नमाज पढ़ी, ठीक है ना। इसी तरह से ज़ैद ने मुझे देखा। ज़ैद ने मुझे देखा। अब हम इसको सेंटेंस सभी जुमलों को हम इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे। ज़ैद ने मुझे देखा, मैंने ज़ैद को देखा, मैंने ज़ैद को देखा, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने तिलावत की, या उसने कुरान की तिलावत की, कुरान की तिलावत की। ये 4-5 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। हामिद ने ख़त लिखा, सबसे पहला सेंटेंस है आपका हामिद ने ख़त लिखा। आपको ये जानना अब इसमें ये है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे हम। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? हामिद ने ख़त लिखा, हामिद इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसमें वर्ब आता है, और हमने क्या बताया था आपको कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते टाइम अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म रखते हैं, ठीक है ना। वर्ब की कौन सी फॉर्म रखते हैं? सेकंड फॉर्म रखते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर के आएंगे और उसके बाद लेकर के आएंगे ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या है? इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो हामिद ने ख़त लिखा, तो सबसे पहले हम क्या लेकर के आएंगे? सबसे पहले लेकर के आएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हामिद। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हामिद, यानी फ़ाइल हो गया, ये हमारा फ़ाइल हो गया है। हामिद ने ख़त लिखा। तो अब उसके बाद क्या है? लिखने का काम हो रहा है। यहाँ पर लिखना क्या है? एक वर्ब है, यानी एक फ़ाइल है। हामिद ने ख़त लिखा, लिखने को बोलते हैं इंग्लिश में राइट। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। तो हामिद ने लिखा, हामिद रोट, हामिद रोट। हामिद ने लिखा, क्या लिखा? ख़त लिखा। ख़त लिखा तो इंग्लिश में जब हम कोई नाउन लेकर के आते हैं तो उससे पहले हम एक आर्टिकल यूज़ करते हैं, आ यूज़ करते हैं, आ एंड द, ठीक है ना। इनमें से कोई एक यूज़ करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे कि हामिद ने ख़त लिखा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आ लेटर। तो हामिद रोट आ लेटर, हामिद रोट आ लेटर। हामिद ने एक ख़त लिखा। इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया है। हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म को रखा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा यानी मफूल रखा। तो आपको समझना यह है कि सब्जेक्ट हम फाइल को बोलते हैं, वर्ब यानी फ़ाइल को बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट यानी मफूल को बोलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म यानी फ़ाइल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बोले तो मफूल। दूसरा सेंटेंस है साजिद ने नमाज़ पढ़ी। अब यहाँ पर देखेंगे, आप मुझे बताएंगे फ़ाइल कौन है? फ़ाइल कौन है? ऑब्वियसली साजिद फ़ाइल है। काम क्या हो रहा है यहाँ पर? नमाज़ पढ़ने का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे, हाँ साजिद ने नमाज़ पढ़ी, तो सब्जेक्ट लेकर के आएंगे साजिद। साजिद, साजिद ने नमाज़ पढ़ी। नमाज पढ़ने को बोलते हैं टू परफॉर्म सलाह, ठीक है ना। परफॉर्म अदा करना, सलाम इस सलाह। तो बोलेंगे साजिद ने नमाज़ पढ़ी, साजिद परफॉर्म।
असल था परफॉर्म। परफॉर्म की सेकंड फॉर्म लेकर के आए परफॉर्म, क्योंकि परफॉर्म जो है एक रेगुलर वर्ब है और इसके लास्ट में ईडी लगा देने से या डी लगा देने से क्या बन जाता है, आपका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो साजिद ने अदा की, साजिद परफॉर्म सला, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सला, साजिद ने नमाज पढ़ी। तीसरा सेंटेंस है जैद ने मुझे देखा। अब देखने वाला कौन है, जैद। जैद क्या कर रहा है, देखने का काम कर रहा है। किसको कर रहा है, मुझे कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे जैद ने मुझे देखा, तो फाइल कौन हुआ, आपका फाइल हुआ जैद, मैंने यहाँ पर लिख दिया जैद, ठीक है ना। देखने को इंग्लिश में बोलते हैं सी, सी की सेकंड फॉर्म आती है सा, ठीक है ना। सा मीन्स देखा। सा की एक मीनिंग आती है जो आरा होता है लकड़ी काटने वाला, उसको भी हम सा बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये एक वर्ब भी होता है, सेकंड फॉर्म होती है सी की। तो सी मीन्स देखना, सेकंड उसकी फॉर्म है सा। तो मुझे जैद ने देखा, ठीक है ना, जैद ने मुझे देखा, तो सा जैद सा, जैद सा, जैद ने देखा किसको, मी मुझको। मी का मतलब होता है मी, मी मीन्स मुझे, मुझको देखा, ठीक है ना। जितने भी ये प्रोनाउन है उसके लिए भी हमने स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लेंगे, वॉच कर लेंगे सही से, तो ये बातें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो सेंटेंस क्या बन गया आपका कि जैद ने मुझे देखा, जैद सा मी, जैद ने मुझे देखा। अब हमारा चौथा सेंटेंस है मैंने जैद को देखा। जैद ने मुझे देखा, मैंने जैद को देखा। तो यहाँ पर देखिए देखने का काम कौन कर रहा है, मैंने देखा। देखने वाला कौन है, यानी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, या बोले तो मुतकल्लिम है। फर्स्ट पर्सन को हम बोलते हैं मुतकल्लिम, ठीक है ना, यानी वाहिद मुतकल्लिम हो सकता है, जमा मुतकल्लिम हो सकता है, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन वाहिद मुतकल्लिम, सेकंड पर्सन जमा मुतकल्लिम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जैद को देखा, तो देखने वाला कौन हुआ, मैं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे लेकर के आएंगे आई, ठीक है। तो मैंने देखा, तो वही सा सेकंड फॉर्म लेकर के आएंगे, आई सा, आई सा, मैंने देखा। किसको देखा, अब जैद यहाँ पर मफूल बन रहा है, तो यहाँ पर जैद आ जाएगा, क्या, आई सा जैद, मैंने जैद को देखा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। उसके बाद है लास्ट सेंटेंस है उसने कुरान करीम की तिलावत की। उसने, किसने, उसने, ये थर्ड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन हमारा फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है, बोले तो मुअन्नस भी हो सकता है, और मेस्कुलाइन जेंडर बोले तो मुज़क्कर भी हो सकता है। तो अगर फेमिनिन जेंडर बोले तो मुअन्नस है तो शी आता है, और अगर मेस्कुलाइन जेंडर है तो ही आता है, ठीक है ना। तो उसने कुरान करीम की तिलावत की, उसने, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वो मेस्कुलाइन जेंडर है, यानी मुज़क्कर है। तो तिलावत करने वाला कौन है, वह, ठीक है ना, कोई सेकंड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है, और वो गायब है, ठीक है ना। ही, उसने क्या किया, कुरान करीम की तिलावत की। तिलावत करने को बोलते हैं रिसाइट, और रिसाइट एक रेगुलर वर्ब है, उसके लास्ट में ईडी लगा देने से सेकंड फॉर्म बन जाती है, ही रिसाइटेड। तो रिसाइट की स्पेलिंग है RECITED, ही रिसाइटेड, उसने तिलावत की, किसकी, कुरान करीम की। तो आप कह सकते हैं द होली कुरान, या द कुरान करीम भी कह सकते हैं आप, द कुरान। तो उसने क्या किया, ही रिसाइटेड द कुरान, उसने कुरान करीम की तिलावत की। ये सब हमारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका अलग होता है, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अब मुझे आप कमेंट करके बताएं, ये क्या आपने पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया है। अगर नहीं सीखा है तो आप सीख लीजिए, सिर्फ सिंपल फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ही रिसाइटेड द कुरान, उसने कुरान करीम की तिलावत की, ठीक है ना। ये मेन फॉर्मूला तो ये है, बाद की जो चीज़ें हैं वो बाद में आप ऐड कर सकते हैं कि उसने कुरान करीम की तिलावत की कब, सुबह में। तो यहाँ पर आप कह देंगे ही रिसाइटेड द कुरान इन मॉर्निंग टाइम, इन मॉर्निंग, सुबह में की। आई सा जैद, मैंने जैद को देखा, कब, सुबह में। तो आई सा जैद इन मॉर्निंग। तो जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, जो सेंटेंस के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं, जो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, वो तो हम बाद में ऐड करेंगे, लेकिन सिंपल और जो बेस फॉर्म है, जो बेस फॉर्मूला है वो ये कि सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कैसी लगी ये वीडियो, कितना सीखा आपने, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इंग्लिश सीखने के लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हम बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम उसमें इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन, इसी तरह से हम उसमें लिटरेचर सिखाते हैं। आप वहाँ जा करके अगर आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप उस फॉर्म को
फिल करके आप हमें सबमिट कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स हैं, कुछ आपका एक टेस्ट है, आप उसकी बुनियाद पर हमसे जुड़ जाएंगे और आप सीख सकते हैं बहुत आसान और बहुत कम पैसों में आप इंग्लिश। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।